कक्षा 11वीं में बही खाता एवं लेखाकर्म विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं और अवधारणाओं की। यदि हम संक्षेप में बात करें तो आधारभूत अवधारणाएं, मान्यताएं वह कहलाती है या उन स्वीकृत तथ्यों और कल्पनाओं से है जिन पर लेखांकन के विभिन्न सिद्धांत आधारित होते हैं। आइए और विस्तार से जान लेते हैं। लेखांकन मान्यताओं या अवधारणाओं से आशय विभिन्न शोधों को लिखने के लिए व्यक्त किए गए तर्कसंगत विचारों से है, जिन्हें बिना प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया जाता है। कई सारी ऐसी मान्यताएं, अवधारणाएं हैं जो तर्कसंगत होती है और उन्हें बिना प्रमाण के ही लेखांकन के सिद्धांत के लिए स्वीकार कर लिया गया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो लेखांकन की मान्यताओं या अवधारणाओं में व्यावसायिक लेनदेनों का लेखांकन करने के लिए उन सभी स्वीकृत तथ्यों, विचारों या कल्पनाओं को शामिल किया जाता है जिनसे लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना संभव हुआ है। आइए जान लेते हैं क्या है मान्यता या अवधारणाएं। सबसे पहला दिया है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता या अवधारणा। लेखांकन की इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय का अपने स्वामी से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है। व्यवसाय को एक अलग इकाई माना जाता है, इसलिए जो पूंजी व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है उसके लिए उसे व्यवसाय का लेनदार भी माना जाता है। दूसरा है मुद्रा मापन की मान्यता या अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों, सौदों, व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें निश्चित रूप से उस देश की प्रचलित मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, मापा जा सकता है। यदि मुद्रा में मापन संभव नहीं होता है तो लेखांकन की विषय वस्तु नहीं होती है। तीसरा है चालू व्यवसाय की मान्यता। चालू व्यवसाय की मान्यता हमें यह बताती है कि व्यापार तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि व्यवसाय का समापन न किया जाए। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय सतत रूप से चलता रहता है और व्यवसाय में जो संपत्तियां होती, दायित्व होते हैं, उन सबका समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाता रहता है। लेखांकन अवधि की मान्यता। यह मान्यता हमें बताती है कि व्यवसाय का जीवन अनंत होता है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय की वास्तविक उपलब्धि का अनुमान व्यवसाय की समाप्ति पर उसकी प्रारंभिक पूंजी और अंत की पूंजी की तुलना करके ही किया जा सकता है। लेखांकन की अवधि की हम बात करें तो सामान्यतः यह 12 माह की होती है और निश्चित होती है। कुछ व्यवसाय अपने लेखांकन की अवधि को 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखते हैं। वहीं कंपनी अधिनियम और आयकर के अनुसार यह अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च की निर्धारित की गई है। इस प्रकार से लेखांकन की जो अवधारणाएं, मान्यता हैं, उसके संबंध में आपसे चर्चा की है। आपके पास जो भी किताब है उस किताब से आप यदि नोट्स बनाएंगे तो आपको और भी बातें अवधारणा और मान्यताओं के संबंध में जानने को मिलेगी। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें क्योंकि इस चैनल पर बही खाता, लेखाकर्म विषय से संबंधित छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको प्रेषित किए जा रहे हैं, जो आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को भी जोड़ें। जय हिंद।